अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। ये इन्फोर्समेंट ऑफिसर का पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में पेपर हुआ है, पीआरए डिपार्टमेंट में। ये 7 जून 2026 को हेल्ड हुआ है। इसमें से 50 नंबर का जो था वो जीके का पोर्शन था और 50 नंबर जो था वो सब्जेक्ट रिलेटेड था। आज हम जीके के पोर्शन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू था, करंट फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर तो मोहम्मद औरंगजेब साहब है जी। करंट गवर्नर ऑफ पंजाब सरदार सलीम हैदर खान है। इन द एरा ऑफ द हजरत अबू बकर एंड हजरत जैद बिन साबित वाज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ तदवीनुल कुरान की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इनके पास। उसके बाद चौथा एमसीक्यू था, द रेडियो एक्टिविटी एसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन तो वो ट्राइट्रम कहते हैं जी। ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन डिस्कवर्ड बाय विलियम हार्वे ने किया था जी। हु वाज लॉर्ड एट द टाइम ऑफ स्टैब्लिश ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग तो लॉर्ड मिंटो थे जी। शॉर्टकट की इज यूज फॉर सेंटर तो कंट्रोल ई सेंटर के लिए, कंट्रोल बी बोल्ड के लिए, कंट्रोल ए तमाम को सिलेक्ट करने के लिए, सी कॉपी के लिए, वी पेस्ट के लिए होती है। ठीक है जी। उसके बाद एल जो है लाइट लाइन लेफ्ट लाइन अलाइनमेंट के लिए और आर जो है वो राइट लाइन अलाइनमेंट के लिए होती है जी। करेक्शन ऑफ सेंटेंस था एक, डज एसन प्लेया फुटबॉल करेक्ट था। उसके बाद कैप्स लॉग नाम लॉग आर यूज एंड तो ये टुगल कीज है। वो वाज थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तो वो मोहम्मद अली बोगरा थे। सेकंड ख्वाजा नाजमुद्दीन थे और फर्स्ट लियाकत अली खान थे जी। उसके बाद और आजकल 24 नंबर का जो प्राइम मिनिस्टर है वो शहबाज शरीफ साहब है, करंट हमारे प्राइम मिनिस्टर। और करंट प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब है जी। आसिफ अली जरदारी साहब है, ये 14 नंबर के प्रेसिडेंट है और इनकी भी सेकंड टर्म है और शहबाज शरीफ साहब भी सेकंड टर्म प्राइम मिनिस्टर बने। उसके बाद विच इज नॉट स्टेट ऑफ यूई तो बरीन यूई की स्टेट नहीं थी। हेडक्वार्टर ऑफ नेटो तो वो बर्सल बेलियम में नेटो जो है एक मिलिट्री अलायंस है। डोनाल्ड ट्रंप सक्सीडेड एज अ प्रेसिडेंट तो जो बाइडेन के बाद डोनाल्ड ट्रंप बना है और ये डोनाल्ड ट्रंप जो है ये 47 नंबर का प्रेसिडेंट है। उसके बाद हु वॉन यूईएफए चैंपियनशिप 2024 2025 तो पेरिस सेंट जर्मनी में है। हु रिसीव एट एयरपोर्ट ये खाली जगह पूरी करनी थी इंग्लिश की। सैनोनिम ऑफ मेडल तो मेडल का है जी ब्लेंड। एनालॉजी ऑफ मस्कियन स्नेक शू तो वो लोफर है जी। ब्रिंग द चेयर इन द रूम तो लेट द चेयर बी बॉट इन द रूम पैसे वाइज था। नेहरू रिपोर्ट प्रेजेंटेड मोतीलाल नेहरू 1928 में जी हुई थी। और कंट्री हैविंग नो यूरो करेंसी तो वो यूके की यूरो करेंसी नहीं है। एंटोनिम ऑफ एस्क्राइबेबल तो वो है जी पेलसाइड पेलासाइड है। हजरत हफ्सा वाज द डॉटर ऑफ तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला उन्हों की बेटी थी। व्हाट वाज द नेम ऑफ इंडियन मिलिट्री ऑपरेशन टू एनेक्स हैदराबाद इन 1948 आफ्टर इंडिपेंडेंस तो ऑपरेशन पोलो कहलाता। मैंने सारे ऑपरेशन जो थे वो उसकी वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दिया, आप सुन सकते हैं A1 एस्पेरेंट्स एकेडमी के नाम से चैनल पे जाके। हु वन गोल्ड मेडल ऑफ पाकिस्तान इन जेवलिन तो वर्षद नदीम ने जीता है जनाब। ठीक है। 92.97 मीटर इन्होंने रिकॉर्ड कैम किया था और ये सारी गेम्स भी मैंने रिकॉर्ड कर दी। फर्स्ट सेंसस पाकिस्तान में हेल्ड हुए थे 1951 में जनाब। प्राइम मिनिस्टर तब थे आपके लियाकत अली खान और लास्ट हुए 2023 में शहबाज शरीफ साहब के दौर। उसके बाद विच फोर्ट वाज कंकर्ड बाय हजरत अली तो वो कमूस था जी। इन सितंबर 2025 पाक सऊदीया पैक्ट हुआ है तो वो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट हुआ है जनाब। लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड तो वो ग्रीनलैंड आइलैंड है। उर्दू बिकम अ नेशनल लैंग्वेज इन आउट विच आर्टिकल तो वो 251 आर्टिकल है जी। उसके बाद अ ब्लैक प्लम इज अ स्वीट एज वाइट। मोहम्मद बिन कासम डिफीटेड तो वो राजा दैर को उन्होंने हराया था। उसके बाद आउटर पार्ट ऑफ अर्थ तो वो क्रस्ट कहलाती है। उसके बाद विच बॉडी पार्ट प्रोड्यूस यूरिया तो वो लीवर है। उसके बाद कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया तो वो सोयल है। कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच विद
होमोग्लोबिन। उसके बाद इन 2025 पाकिस्तान एंडेड विद नॉन परमानेंट काउंसिल सिटिंग, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का पाकिस्तान 8वीं दफा नॉन परमानेंट मेंबर बना हुआ है। तो नॉन परमानेंट जो मेंबर होते हैं वो 10 होते हैं और परमानेंट है 5 होते हैं, ये याद रखिएगा, जिनके पास वीटो पावर होती है। उसके बाद यूटिलिटी प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड रनिंग ऑफ अ कंप्यूटर। उसके बाद लार्जेस्ट आयरन और रिजर्व, तो वो चनेोट में है। डाटा ट्रांसफर बिटवीन कंप्यूटर थ्रो, तो वो प्रोटोकॉल से होता है। उसके बाद ये मैथ का क्वेश्चन था, इसका 17x जवाब था। वी आर टेकिंग एग्जाम, वी नीड नॉट डिस्टर्ब देम। ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको आपने हल करना है। उसके बाद ये भी मैथ का क्वेश्चन है, इसको भी हल करना है, तीनों। कुरान पाक के वो अल्फाज जिनको ज़ाहिरी मानी और मफहूम आम इंसान की अक्ल व फहम से बालातर हो, पोशीदा हो, क्या कहलाता है? हरूफ मुतक़ात कहलाते हैं। इनकी तादाद शायद 29 है, काउंटर चेक कर लीजिएगा। उसके बाद वो असूल जो बाकायदा रूह का सवाब की रूह है, तो वो फेल माजी बैद है। मुख्तसर वक्फे के लिए कौन सी अलामत है? तो वो सकता है। ठीक है। उसके बाद इससे बाहर होना, आपे से बाहर होना मतलब है बहुत ज्यादा गुस्सा करना, आपे से बाहर होना। वो इसम जो खुद तो मस्दर हो लेकिन उससे भी कोई लफ्ज समझ में आ जाए तो उसको इसमें मशतक कहते हैं। ठीक है, ये आपके जनाब सवाल थे। करंट आपका जनाब अगर देखा जाए, सदर जरदारी है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है, उसके बाद आपका चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो जस्टिस है आपका जो है वो कौन सा है, वो लास्ट टाइम रिटायर हुआ था, जो आपका फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है। उसके बाद वो है जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन है। ये जस्टिस अमीनुद्दीन जो था, ये 14 नवंबर 2025 को बना है। ठीक है। उसके बाद पंजाब की सीएम मरियम नवाज है। बलूचिस्तान का सरफराज बुगटी है। केपीके का सुहेल आफरीदी है। सिंध का जनाब मुराद अली शाह साहब है। ठीक है, सीएम। उसके बाद गवर्नर देख लें तो पंजाब का सरदार सलीम उधर है। केपीके का जनाब फैसल करीम कुंडी है। और सिंध का सैयद निहाल हाशमी है। और बलूचिस्तान का जाफिर शेख जाफिर खान है, मंदोखेल है। और नेशनल असम्बली का जो स्पीकर है अयाज सादिक है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी है। ये आपका पेपर था, इसको अच्छे से याद करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझे इजाज़त दीजिए।